प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम पाइथन में बात करेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं कि आर्मस्ट्रांग नंबर कहते किसे। जैसे मान लीजिए 153। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे 3 आएगा, 5 का क्यूब करेंगे फिर 3 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही हुआ, 5 का क्यूब करेंगे 125 हुआ, और 3 का क्यूब करेंगे 27 हुआ। अब तीनों को ऐड करोगे कितना आएगा 153। ठीक है, तो ये क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर। अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे हम पाइथन में बनाते हैं। तो कोड करना स्टार्ट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, ओपन अ न्यू फाइल, राइट अ प्रोग्राम आर्मस्ट्रांग नंबर, n equal to int input enter any number। एक आर्मस्ट्रांग नाम का वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, वाइल एक टी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें n की वैल्यू स्टोर करा देंगे। n ग्रेटर देन 0 कोलन, रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिया, n मॉडुलो 10। आर्मस्ट्रांग नाम का वेरिएबल लिया, आर्म प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू n डिवाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफ आर इक्वल टू टी के अगर बराबर हो ना, जो नंबर हमने इनपुट किया उसी के बराबर आता है तो क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर। इल्स नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, सेव करते हैं प्रोग्राम को। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। यहाँ कोलन लगेगा, हमने दिया 153, क्या है आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, मान लो हमने कोई और नंबर दिया, मान लीजिए हमने इनपुट किया 150, क्या है नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको मैनुअली ड्राई रन करके समझते हैं ये चल कैसे रहा है ना। ठीक है, तो देखिए हमने n नाम का वेरिएबल लिया, हमने उसमें इनपुट किया क्या 153। ठीक है, उसके बाद t नाम का वेरिएबल लिया, उसमें भी हमने 153 कॉपी कर दिया। ठीक है, अब आर्मस्ट्रांग नाम के वेरिएबल में क्या रखा हुआ है 0। ठीक है, अब क्या 153 0 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, अंदर आएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किसको 153 को 10 से। ठीक है, तो देखिए 153
इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 वन जा 10, रिमाइंडर आया 5, 3 को उतार लेंगे, फिर 10 5 जा 50, ठीक है, आया रिमाइंडर 3। ठीक, उसके बाद अब ये रिमाइंडर नाम का वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। ठीक है, अब आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, 0 प्लस, ठीक है, और रिमाइंडर में क्या आया है, 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, किस में डाल दो, 0 प्लस 27 आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 27 होगी, किसकी, आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के वेरिएबल में। ठीक, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, फिर से अब क्या होगा, यहाँ पे अब डिवाइड होगा, डिवाइड करने पर क्या आएगा, 15। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आया, 15 आया। ठीक है, फिर n की वैल्यू क्या हो गया, नया अपडेट होके 15 हो गया। ठीक है, क्या 0 से बड़ा है 15, हाँ बड़ा है, अंदर आएगा। अब डिवाइड करेगा 15 को 10 से। ठीक है, तो 10 वन जा 10, रिमाइंडर क्या आया, 5 आया, रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। ठीक है, 5, उसके बाद अब ये 5 किस में चला गया, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर हो गया। ठीक, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसके बाद 27, ठीक है, ये 27 है, प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, रिमाइंडर जो यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, अब क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो 125 और 27 ऐड करेंगे, कितना होगा, 7 5 12, 1 कैरी, 4 1 5 और 1 1, तो 152। 152 किस में आ गया, आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के वेरिएबल में आ गया 152। ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में क्या आया, 1 आया, तो n की नई वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे कि, ठीक है, अब यहाँ पे लूप में चेक करेंगे, क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, अंदर आएगा। 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 0 या 0, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 1 है, किसमें, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या रखा हुआ है, 152 प्लस, उसके बाद 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 111, तो 152 प्लस 1 कितना हो गया, आ गया 153। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के वेरिएबल में आ गया 153। ठीक है, अब n को डिवाइड करेंगे, n में क्या है, 1। ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वैल्यू क्या आएगा, 0। ठीक है, डिवाइड वैल्यू क्या आएगा, 0। फिर यहाँ चेक करेगा क्या 0 0 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ
ये वाले इफ़ में चेक करेगा 153 इक्वल टू जो हमने इनपुट किया था 153 क्या बराबर है? हाँ बराबर है। बराबर है तो क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो रन करा के फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं।